हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है माउस। माउस के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि इसको क्यों यूज़ किया जाता है, इसका क्या काम होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं माउस के बारे में, जिनको कि अपनी इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और साथ में ये भी जानेंगे कि वायरलेस माउस किसे कहते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो आइए जान लेते हैं माउस के बारे में। तो माउस एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। हार्डवेयर डिवाइस क्या होती है, जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो हार्डवेयर डिवाइस बेसिकली वो डिवाइसेस होती हैं जिनको कि हम टच कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि माउस को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसलिए ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। इसके अलावा माउस एक इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है कि हम इसके यूज़ से कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई इंस्ट्रक्शंस देने हो तो हम इनका यूज़ करते हैं। कोई इनपुट देना है कंप्यूटर को तो हम इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ करके कंप्यूटर से इंटरेक्ट किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है किसी तरीके का। अगर आप इनपुट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हम माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। माउस के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जो कि जब भी आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो आप माउस का यूज़ करते ही हैं। कोई फोल्डर ओपन करने के लिए हो गया, या फिर अगर आपको किसी आइकन की पोजीशन को चेंज करना हो। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज़ हैं जिनको मैं अपनी इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगी, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो माउस कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस होता है, जिसके यूज़ से हम बहुत सारे काम बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हमें ओपन करनी है, जैसे हमें क्लोज करना है कोई फोल्डर, या फिर अगर हमें कुछ ओपन करना है, तो बहुत सारे काम हैं जो कि हम माउस से भी कर सकते हैं। बट अगर आपके पास माउस नहीं है तो वही काम आप कीबोर्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की का यूज़ करके। पर बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें शायद कोई शॉर्टकट की अगर हमें याद नहीं आ रही है उस टाइम, या हमें नहीं पता है, तो हम वो चीज़ काम नहीं कर पाएंगे। तो माउस के ज़रिए क्या होता है कि अगर आपको कोई कीबोर्ड शॉर्टकट की याद नहीं भी है तो भी आप वो काम बहुत ही ईजी वे में माउस के हेल्प से कर सकते हैं। जैसे क्लोज करना हो गया, ओपन करना हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं डायरेक्टली। आपने माउस को जहाँ पे भी आपको जो भी चीज़ें सेलेक्ट करनी है वहाँ पे आप जाके अपने माउस के पॉइंटर को ले गए, वहाँ से आप कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है, आप उसको क्लोज करना चाहते हैं। आप कीबोर्ड शॉर्टकट की के यूज़ से भी क्लोज कर सकते हैं, बट अगर शॉर्टकट की याद नहीं है तो क्या करें। तो उस केस में आप बहुत ही ईजी वे में क्या करते हैं कि माउस से क्लोज कर देते हैं। तो माउस के यूज़ से बहुत ही आसानी से और कम समय में आप ये सारे काम कर सकते हैं। अब जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में माउस होता है जिसके यूज़ से हम ये सारे काम करते हैं, पर जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें टच पैड दिया होता है। तो टच पैड के काम भी सेम वैसा ही है जैसे कि माउस का काम होता है। या अगर आप चाहें तो एक्सटर्नल माउस अगर कनेक्ट करना चाहते हैं लैपटॉप से तो वो भी कर सकते हैं। यूएसबी पोर्ट दिया हुआ होता है, आप वहाँ से माउस को कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। या फिर टच पैड अवेलेबल होता है, वो भी सेम वही काम करता है जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में माउस का काम होता है। तो इस तरीके से आप लैपटॉप में टच पैड का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अलग से एक्सटर्नल माउस कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि कोई फोल्डर हमें ओपन करना होता है, क्लोज करना होता है, कट कॉपी पेस्ट जो भी काम करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि माउस की हेल्प से उस पॉइंटर को मूव कराते चले जाते हैं। अगर आपको क्लोज करना है तो क्लोज की तरफ मूव करवा लिया, कोई फोल्डर ओपन करना है तो उसके ज़रिए हमने ओपन कर लिया। तो इस तरीके से हम माउस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई इमेज है, कोई फोल्डर है, कोई फाइल है, उसको ओपन करना है, क्लोज करना है, जैसे कि मैंने कहा, इसके अलावा इसको ड्रैग ड्रॉप करना है, तो ये सब हम काम कर सकते हैं माउस की हेल्प से। अब जैसे कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे बहुत सारे आइकन्स होते हैं, या कोई इमेज है, या कोई फोल्डर है, फाइल है, आप उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो माउस की हेल्प से ये भी किया जा सकता है। माउस का यूज़ हमेशा प्लेन सरफेस पर रखकर ही करना चाहिए, इसीलिए माउस के नीचे एक फ्लैट पैड हमें दिया जाता है जिसके ऊपर हम माउस को रखकर मूव करवाते हैं और इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि माउस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है मैनुअली ऑपरेटेड यूज़र सेलेक्शन इक्विपमेंट। और अगर हम बात करें माउस के यूज़ के बारे में, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि माउस के यूज़ से आप बहुत ही आसानी से किसी फोल्डर को, फाइल को, प्रोग्राम को, इमेज है, वीडियो है, इनको आसानी से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं।
इसी के साथ आप माउस के यूज से सेलेक्ट करना, ड्रैग एंड ड्रॉप, स्क्रॉल करना, ये सारे काम ईजिली कर सकते हैं। अब माउस को यूज़ करने के लिए क्या किया जाता है कि उसे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। जब हम इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तभी तो हम माउस का यूज़ कर पाएंगे। तो यूएसबी पोर्ट होता है जिसके ज़रिए हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर से माउस को। तो माउस में एक वायर होती है जिसके ज़रिए हम इसको कनेक्ट करते हैं। बट आजकल ऐसे माउस भी अवेलेबल है मार्केट में जिनमें वायर नहीं होती है, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है वायरलेस माउस। तो इसमें वायर नहीं होती है, इसकी वजह से इसको वायरलेस माउस कहा जाता है। इसके अलावा इसको कॉर्डलेस माउस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस टाइप का जो माउस होता है जिसमें वायर नहीं होती है, यानी कि वायरलेस माउस, तो इस तरीके के माउस का यूज़ करने के लिए इसमें एक ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है जिनका यूज़ करके हम वायरलेस माउस का यूज़ करते हैं और कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा इस टाइप के माउस को यूज़ करने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है। वायरलेस माउस में क्या होता है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वायर नहीं होते हैं, तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आप देखते हैं ना कि जो वायर वाले माउस होते हैं, कभी कभी वायर एक दूसरे में फंस जाती है, या फिर अगर आप मूव कराते हैं, अगर कोई सामान रखा हुआ है तो उसमें वो जाके लग जाएगा, तो बहुत सारे इरिटेशन भी होने लगता है और काम में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। बट वायरलेस जो माउस होते हैं उसमें वायर वगैरह तो कुछ है नहीं, तो आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे जाके अटक रही है, जो वायर है एक दूसरे में एक गुच्छा टाइप का बन जाता है ना, वो सब नहीं है। तो इस तरीके से आप इजीली इसको चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से इस तरीके के जो माउस होते हैं ना, आप उसको कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं। माउस के यूज़ के बारे में तो मैं ऑलरेडी बात कर ही चुकी हूँ। इसके अलावा अगर हम कुछ और यूजेस के बारे में बात करें, आप अगर डेस्कटॉप स्क्रीन पे जितने भी आइकन्स होते हैं, अगर आप उनकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप माउस के यूज़ से ये काम इजीली कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई फाइल है, फोल्डर है, वीडियो है या कोई इमेज है, आप उसकी लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कराना चाहते हैं, तो ये भी काम आप माउस के यूज़ से ईजिली कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि आप माउस के हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो यही होता है। मतलब ये कि जो भी फाइल या फिर जो भी फोल्डर वगैरह जो भी आइटम है, उसको अगर आप मूव कराना चाहते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ, तो माउस से आप उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद उसको जहाँ पे भी, जिस लोकेशन पे भी आप मूव कराना चाहते हैं वहाँ पे आप करवा दीजिए। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप करना। इसके अलावा माउस के यूज़ से आप एंटायर पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप किसी सिंगल वर्ड को सेलेक्ट करना चाहें तो ये भी काम माउस के यूज़ से किया जा सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट में माउस की हेल्प से ये काम आप किस तरीके से ईजिली कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली कर दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगी माउस के 3 बटन्स के बारे में, जो कि होते हैं लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन और राइट बटन। लेफ्ट क्लिक किसे कहते हैं, राइट क्लिक किसे कहते हैं, ट्रिपल क्लिक किसे कहते हैं, या फिर ट्रिपल क्लिक का यूज़ करके आप क्या काम कर सकते हैं, इन सबको प्रैक्टिकली मैं आपको कर बताऊँगी और ये क्या होते हैं ये भी हम जानेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरीके की वीडियोस आगे भी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।